आने वाले एपिसोड में वसुधा का जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमत, जो वसुधा की सलामती के लिए अपने घर पर एक विशेष पूजा रखता है, अचानक पूजा के बीच ही भूख प्यास और कमजोरी से बेहोश होकर गिर पड़ता है। पूरा माहौल तनाव और घबराहट से भर जाता है। तभी वहां कदम रखता है देव और बिना सोचे समझे पूजा का संकल्प उठाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में वसुधा की चिंता साफ झलक रही होती है। इधर सारिका को जब यह खबर लगती है तो वह आगबूला हो जाती है। वह चंद्रिका को साथ लेकर सीधे वसुधा के घर पहुंचती है और सबके सामने तमाशा खड़ा कर देती है। सारिका ताना मारते हुए कहती है, वाह देव, मालिक होकर तू नौकरानी के लिए पूजा कर रहा है। लगता है तुझे अब नौकर और मालिक का फर्क ही भूल गया है। लेकिन देव अब चुप रहने वाला नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा और सच्चाई दोनों गूंजते हैं। काकीसा, वसु नौकरानी नहीं है, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चंद्रिका यह सुनकर गुस्से से कांप उठती है और कहती है, देव, तू अपने से बड़े से ऐसे बात करेगा? यह तेरी तमीज है? देव सिर झुकाकर लेकिन दृढ़ता से जवाब देता है, माफ कीजिए मासा, पर सच्चाई यही है कि वसु ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने किसी को खबर तक नहीं होने दी। और जब काकू शाह ने अपनी बच्ची की सलामती के लिए यह पूजा रखी और उनकी हालत बिगड़ गई, तो अगर मैंने यह पूजा पूरी कर दी तो इसमें बुराई क्या है? इसके बाद देव पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठाता है और पूरे घर के सामने वसुधा की मांग भर देता है। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में गर्व झलकता है। वसु मेरे लिए केवल पत्नी नहीं, बल्कि देवी का रूप है, जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसी जीवन संगिनी पाने वाला इंसान बहुत भाग्यशाली होता है। देव के ये शब्द सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। हनुमत और चंद्रिका के चेहरे पर ऐसा भाव उभरता है जैसे किसी ने अचानक 1000 वॉट का झटका दे दिया हो। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह है, क्या देव सचमुच चंद्रिका को अपने और वसुधा के रिश्ते की पूरी सच्चाई बताएगा? या फिर यह नया कदम उनके रिश्ते को और भी मुश्किल मोड़ पर ले जाएगा?